हेलो एवरीवन, मैंने तो अपना पेन उठा लिया है। अब आपकी बारी है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में पूछा गया है, यानी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो बिना पलक झपकाए आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहता है कि अ क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज सप्लाइड टू अ मोनो एटॉमिक आइडियल गैस व्हिच एक्सपैंड एट कांस्टेंट प्रेशर। द फ्रैक्शन ऑफ द हीट दैट गोज इनटू वर्क डन बाय द गैस। मतलब कि वो फ्रैक्शन ऑफ हीट जो वर्क में जा रहा है। इसके ये बात किसकी हो रही है? बात हो रही है किसी गैस की, और वो गैस क्या है? मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो गैस है वो क्या है? मोनो एटॉमिक आइडियल गैस है। मोनो एटॉमिक गैस को, ठीक है, तो आइडियल गैस मोनो एटॉमिक में ही कंसिडर करता है। तो इसकी जो सीपी की वैल्यू होती है, मतलब कि क्या, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 5R/2। और इसी की सीवी जो वैल्यू होगी वो होगी 3R/2। तो हमसे बोल रहा था क्वांटिटी ऑफ हीट Q इज सप्लाइड टू मोनोटॉमिक आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड कांस्टेंट प्रेशर। तो जब बात हो रही है कि प्रेशर क्या है, प्रेशर है आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो जो हीट की जो वैल्यू होती है, मतलब क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाती है? एनसीपी डेल्टा टी। और हम जब बात करते हैं यू की, तो यू मतलब इंटरनल एनर्जी, उसका जो चेंज का वैल्यू आता है वो होता है एनसीवी डेल्टा टी। लेकिन यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है जो अपने काम की है? वो है एनसीपी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब द फ्रैक्शन ऑफ हीट दैट गोज इनटू वर्क डन बाय द गैस, मतलब कि वर्क अपॉन हीट का जो फ्रैक्शन है वो बताना है। तो वर्क का जो वैल्यू है आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क का वैल्यू होता है एट कांस्टेंट प्रेशर वो क्या होता है? एन आर डेल्टा टी। अब इस सवाल उठता है, ये आता कैसे है? तो हम जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू क्या है? पी डेल्टा वी। तो पी डेल्टा वी को ही जब हम कंपेयर करेंगे पीवी इज इक्वल टू एन आर टी से, और जब हम चेंज के लिए करेंगे प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा? एन आर बाहर निकल गया, एन आर डेल्टा टी हो गया। तो क्या होता है? वर्क का वैल्यू होता है एन आर डेल्टा टी। तो यहाँ जो हो जाएगा वो एन आर डेल्टा टी हो गया। और क्यू की जो वैल्यू है वो है एन सी पी डेल्टा टी। तो आइए इसी को सॉल्व करते हैं। तो जब आपको पता होगा कि सीपी की वैल्यू क्या होती है? गामा आर अपॉन गामा-1। तो जब आप इसको इसमें पुट करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो एन आर डेल्टा टी अपॉन एन आर गामा अपॉन गामा-1 डेल्टा टी। तो डेल्टा टी कटा, आर से आर कटा, एन से एन कटा, यानी अपने पास क्या आ गया? गामा-1 अपॉन गामा। अब ये गामा क्या है? तो गामा की जो वैल्यू होती है वो होती है सीपी अपॉन सीवी। ठीक है, तो गामा की जो वैल्यू वो क्या हो जाएगी? सीपी अपॉन सीवी। तो सीपी की वैल्यू अपने पास 5R/2, और सीवी की वैल्यू क्या थी? 3R/2। तो 2/3R, यानी कि गामा की वैल्यू आ गई 5/3। तो आप इसको अप्लाई कर दो यहाँ पे। तो 5/3 - 1 अपॉन 5/3, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 3/5। तो कितना आ गया? 2/5। तो ये हो गई फ्रैक्शन ऑफ हीट जो वर्क में जा रही है। तो अपने पास जो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 35।